ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है धारणा की मुरली। बाबा कहे, जब तुम मधुबन बाबा के पास आते हो, किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए। यहां तुम्हें सत का संग मिला है और दुनिया के वाइब्रेशन से बहुत दूर हो। तो बाबा कहे, जब यहां आते हो तो दुनियावी या संसारी झरमुई झरमुई की बातें नहीं करनी है। ज्ञान का सागर बाप है, तो ज्ञान की बातें सुनते हुए दूसरों को भी सुनाते जाओ। अगर कोई झरमुई झरमुई की व्यर्थ की बातें सुनाता भी है तो सुनी अनसुनी कर दो। और बाबा कहे, तुम अपनी सर्विस करो, सर्विस के बाद याद में मस्त हो जाओ। परंतु कई बच्चे ऐसे हैं जिनको व्यर्थ की बातें सुनने सुनाने में बहुत आनंद आता है, खुशी होती है। बाबा कहे, इसमें समय बर्बाद हो जाता है, फिर उन्नति नहीं होगी। व्यर्थ की बातें, सुनी सुनाई बातें, झरमुई झरमुई की बातें सुनाने के बाद क्या योग लगेगा? बाबा की याद में नहीं रह सकते हैं। बाबा की याद फिर माया भुला देती है, उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहे, बच्चे तुम अपने पुरुषार्थ में मस्त रहो, व्यर्थ की बातें न सुनो न सुनाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहां तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी जरमुई जरमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। बाबा कहे, बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूं। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। बच्चों को याद में रहने की थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। कौन सा ज्ञान है बाबा के पास? रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है, खिसक जाती है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा कहे, यहाँ ज्ञान की एक एक बात को समझने की भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति
फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी है। ज्ञान का सागर तो कोई भी मनुष्य नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, तो किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिकर तो मिल ना सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो कल की ही बात है। बाबा कितना स्मृति को जागृत कर देते हैं, जैसे कि कल की ही बात है, सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन व बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे, यह चक्र भी समझाया गया है। ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। इतना अच्छा ज्ञान बाबा समझाते हैं। सीढ़ी का भी चित्र बाबा कहे बहुत अच्छा है, समझानी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं, यानी अंदर ही अंदर व्यर्थ सोचते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा कहे वो हॉल बनाते हैं शादियों के लिए, फिर शादियों की सीजन समाप्त हो जाती तो ऐसा ही पड़ा होता है। तो बाबा कहे तुम उनको समझाकर दृष्टि दो, तो फिर वो तुम्हें हॉल दे देंगे। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवान वाच जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। पूज्य परमात्मा ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं, लेकिन बाबा कहे सबको बनाते हैं। बाबा आकर सब बच्चों को पूज्य बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी है। ये पॉइंट्स समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सब विकार से जन्म लेते हैं, रावण राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा। कहां से कुछ मिलता तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। मनुष्य ऐसे ही भटकते हैं, यहां गए, यहां सुना, वहां सुना, चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं
कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है कि राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्विस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। माउंट में आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाबा कहे न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को क्या करती है? भगा देती है। यहाँ तो बाप कशिश करते हैं, बाप कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में है। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। मनुष्य अंधश्रद्धा युक्त पूजा करते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं जिसकी पूजा करते हैं उसकी बायोग्राफी क्या है। आगा खान के देखो कितने फॉलोअर्स है। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है, बहुत भेंटा चढ़ाते हैं। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर है जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्य के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले के ऊपर भी चढ़ता है। बाबा कहे मनुष्य के पास पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु दान किसको करते हैं? पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। तो उस पैसे से जो पाप करेंगे तो उस पाप का भागीदार देने वाला भी बन जाता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान वाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। बाबा करेक्ट करके पूरा बताते हैं, लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा। शिव शंकर एक कह देते, अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। तुम सब पार्वतियां हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। एक शिव बाबा है जो परम पिता परमात्मा। ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, तो इसलिए आत्मा को निर्लेप नहीं कहेंगे। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? फिर तो पतित बनती नहीं। जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। कहते भी है भ्रष्टाचारी
देवता है श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है। इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्य को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वह सच्चा सतगुरु है। सत श्री अकाल अर्थात जो अकाल मूर्त है वह सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते हैं करते फिर दूसरा है। कहते जरूर है सत श्री अकाल, फिर करते दूसरा है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सन्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते। कहीं यहां से निकले और खलास। बाबा मना करता है, बच्चे कभी भी संसारी जरमुई जरमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे यहाँ बाप के सन्मुख बैठने के बाद भी समझते नहीं। बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है। पवित्र आत्मा का बाबा कहे साक्षात्कार किया है। बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा। बाबा के जो हुआ सो ड्रामा। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना। हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा कहे ड्रामा का ज्ञान इतना बुद्धि में रखना है कि जो पार्ट बजा रहे हैं वो ड्रामा अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हैं। प्रत्यक्ष में रावण को किसी ने देखा नहीं, ना उसका साक्षात्कार हुआ, खाली चित्र देखते हैं। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकारों रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहां तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर यह खल उतार देंगे। फिर यह खल यानी शरीर उतार देंगे। फिर तुमको सतो प्रधान खल यानी शरीर मिल जाएगा। फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज है। सारी नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को दे दी है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते।
कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता क्योंकि वो इस दुनिया के है ही नहीं। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। बाबा तो अपने बच्चों को समझाएंगे, सुधारेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए, मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना, चलना, फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी, तब कहेंगे सहज योगी। आज का स्लोगन है, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। बाबा बाहबा कहो तो माया भाग जाएगी। मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। बिल्ली क्या करती है? मियाओ मियाओ म्याओ म्याओ। तो मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना, और बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। या तो बाबा रहेगा या तो माया रहेगी, दोनों में से एक ही रहेगा। इसलिए बाबा कहे बाबा बाबा कहो तो माया वहां से भाग जाएगी। कभी भी विकृति जीवन में, माया माना विकृति, विकृति जीवन में आती है तो देह अभिमान ही कारक बनता है। इसलिए बाबा कहे मैं कहना माना देह अभिमान के वशीभूत होना, तो विकृति माया सहज ही आ जाएगी। और जहां बाबा की स्मृति होगी तो विकृति से परे सहज आत्मा पावन बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।